एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक नए चैप्टर के साथ आप सबके सामने आ गई हूँ, दैट इज मैट्रिसेस। ओके, तो ये क्लास 12 का 2 चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जो बहुत ही इजी है, राइट। ये इसका वेटेज जो है 8 मार्क्स का आता है बोर्ड में। ओके, तो ये जो मैट्रिसेस चैप्टर है बहुत ईजी है, डिटर्मिनेंट्स भी बहुत ईजी है। अगर आप अच्छे से समझते लाइन वाइज लाइन करेंगे तो बहुत ईजी होने वाली है, और आपको 8 में 8 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो यहाँ पे देखो, मैट्रिसेस जो है आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, राइट, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, एक्सरसाइज सॉल्व करते जाओगे, वैसे ही आपको मैट्रिसेस एकदम इजी पीजी लगने लगेगा। ओके, सो देखते हैं मैट्रिसेस क्या है। तो मैट्रिसेस क्या है, तो यहाँ पे देखो, मैट्रिसेस इज अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा टू ईज कैलकुलेशन। मतलब मैट्रिसेस एक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो हो वो ईजी हो जाए, राइट। तो यहाँ पे देखो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट में आप 5, 10, 12 जितना भी ले सकते हैं। तो मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको लोगों के लिए समझाने के लिए लिया है। सो यहाँ पे 3 है। ओके, अनु, सूजा, श्रेया। एंड उनके पास, अनु के पास जो एप्पल है 4 है, ऑरेंज 3 है। सूजा के पास एप्पल 2 है, ऑरेंज 1 है। श्रेया के पास 5 एप्पल है एंड ऑरेंज 6 है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया बड़ा सा, राइट। 4 3 2 1 5 6 ऐसे लिख दिया, 4 3 2 1 5 6 ऐसे लिख दिया ना, लिख सकते हैं ना। या इसको हम क्या बोलेंगे, एप्पल की लाइन है ना, ये एप्पल की लाइन हो गई। और दूसरी क्या है, ये दूसरी क्या है, ऑरेंज की लाइन है ना। ये ऑरेंज की लाइन, ये एप्पल की लाइन हो गई, ये ऑरेंज की लाइन हो गई। और ये जो है, ये अनु, ये सुजा, ये श्रेया, ये तीनों एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का नाम बता रहे हैं, राइट। इसको हम ऐसे पलट के भी तो लिख सकते हैं, लाइक इसको हम स्टूडेंट बना सकते हैं, इसको हम एप्पल एंड ऑरेंज बना सकते हैं। तो जस्ट आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सिखाता है मैट्रिसेस। ओके, तो मैट्रिक्स जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, एंड मैट्रिसेस जो होता है वो उसका प्लूरल फॉर्म होता है। तो इसका बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। मैट्रिक्स इज अ ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ना होके, यहाँ पे माइनस, नेगेटिव, इंटीजर्स जो भी हो सकता है, रूट हो सकता है, इरेशनल नंबर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, एंड फंक्शंस भी होता है आपका, साइन एक्स, कॉस एक्स, जो भी लिख सकते हो आप, वो सब लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे -2 5 0 √3 3 6, ये भी एक मैट्रिक्स हो जाएगा। बी 2 + i + 3 -1/2 3.5 -1 2 √3 5/7, सब इसमें रेशनल, इरेशनल, कम्प्लेक्स, इंटीजर्स, सारे नंबर्स आ सकते हैं। ओके, और एक क्या है, एक मैट्रिक्स ये 1 + x x³ 3 cos x sin x + 2 tan x, ये सब जो थे वो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स थे। ओके, तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट हमारा रोज एंड कॉलम्स। ओके, देखो, तो ये जो लाइन है, ये हमारा मेरा कॉपी कौन सा है, रोलिंग है, राइट। तो ये लाइन जो है उसको हम रोज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ओके, अगर मैंने ऐसा लाइन लगा दिया, ऐसे खड़ा खड़ा लाइन लगा दिया, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसको हम रोज बोलते हैं। आज से याद रखनी, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज बोलते हैं, ऐसे वाले लाइन को रोज बोलते हैं, एंड वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। आज से ये बात अच्छे से रट लेनी है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज, वर्टिकल लाइन कॉलम। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो अब देखते हैं हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स हैविंग m रोज, अगर उसके पास m रोज है एंड n नंबर्स ऑफ कॉलम है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n, है ना। तो यहाँ पे अगर आपका m रोज है एंड n कॉलम है तो उसको m इंटू n ऑर्डर बोलते हैं। जहाँ पे आपका m जो होता है वो रोज होता है एंड n जो होता है वो कॉलम होता है। यहाँ पे देखो, m इंटू n, ये जो हो जाएगा वो ऑर्डर हो जाएगा, और m जो रिप्रेजेंट करेगा वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा, एंड n रिप्रेजेंट करेगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, राइट। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 5 0 √5 3 6। यहाँ पे देखो कितने रोज है, 1 2 3, तो पहले रोज को लिखनी है, राइट। तो 3 लिख दिया। कितने कॉलम है, 1 2, 2 कॉलम है, 3 इंटू 2। ओके, यहाँ पे देखो इन सब का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो, 1 कॉलम, 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज, 3 लिख दिया। कितने कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो, 1 रोज, 2 रो, 3 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। ओके, समझ में आ रहे हैं ना। अब ये देखो यहाँ पे 1 रो है, 2 रो है, तो इसका ऑर्डर 2,
कॉलम कितना है, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 3। आ रहा है समझ में? ऑर्डर निकालना है मतलब रो इंटू कॉलम, जितना रो है काउंट करना है, लिख देना है, इंटू लगा के जितना कॉलम है काउंट करना है, लिख देना है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाले हैं यहाँ पे। ओके, और देखते हैं हम बेसिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है मैट्रिक्स का, वो हम देख लेते हैं। ओके ओके, तो बेसिकली हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो अगर हम 2x2 मैट्रिक्स का लेते हैं, मतलब 2 रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा 1 रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, राइट। यहाँ पे क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, राइट। या तो है ना, हमें ऐसे काउंट करते हैं 1 रो 2 रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसका पोजीशन क्या होगा, देखो ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया, ये कॉलम 1 कॉलम 2, तो इसका नंबर क्या होगा, देखो ये 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1, फर्स्ट रो तो फर्स्ट ही है ना, रो तो फर्स्ट में ही लिखेंगे, जो कॉलम आ रहे हैं यहाँ पे 2 है, तो इसका नंबर क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन नोटेशन क्या होगा, A12। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको ये क्वेश्चन में, ओके, फाइंड A22 कौन सा है, अब 2 मतलब सेकंड रो आ गया, फर्स्ट में सेकंड रो में जाएंगी। ओके, 2 कॉलम मतलब नंबर 2 वाला कॉलम, तो ये आ रहा है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कितना होगा, √5। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, तो नाउ हमारा आता है रिप्रेजेंट डेटा इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो अगर हमारे पास डेटा को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है पॉइंट प्लेन में, ओके, और एक होता है रेक्टिलिनियर फिगर में। तो अगर हमारे पास 4 पॉइंट दिए, उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करो, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम उसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा पॉइंट 1 2 3, बी है 2 5 6, सी है 4 7 8 एंड डी है 8 2 1। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने रिप्रेजेंट कर दिया A 1 2 3 B, ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको जस्ट घुमा सकते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, देखो रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, 4 लिख दिया। कॉलम कितना है 1 2 3, 3 कॉलम है, 4 इंटू 3। और उसको ऐसे घुमा भी तो सकते हैं, ये XYZ को इधर लिख के ABC को ऊपर लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A का क्या है 1 2 3, B का क्या है 2 5 6, C का क्या है 4 7 8। तो इसका लाइक वाइज कितना होगा, इसका ऑर्डर 1 रो 2 रो 3 रो 3, कितना कॉलम है 1 2 3 4, राइट। तो 3 इंटू 4। अब वर्टिसेस का रेक्टिलिनियर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो हमें क्या दिया होगा, एक फिगर दिया होगा, है ना, उसका वर्टिसेस दिया होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो A का 0 1 1 3 3 5 2 0, तो इसको हम जस्ट लिख सकते हैं 0 1, ये क्या है A का हो गया, ये हो गया B का, ये हो गया C का, ये हो गया D का, है ना। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर कैसे लिखते हैं 1 2 3 4, पहले रो को लिखना है, याद रखना है। ओके, सो 4 रो, कितना कॉलम है 1 2 2 कॉलम है, तो रो को लिखने के बाद इंटू करके 2। ओके, उसके बाद क्या आता है, इसको हम ऐसे घुमा के भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन में फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑर्डर लिखना तो आ गया आपका, जितना ऑर्डर आएगा उसको नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बोलते हैं, उसको M इंटू N। जितना आपका नंबर ऑफ रो है, जितना नंबर ऑफ कॉलम है, अगर सपोज आपका मैट्रिक्स 4 बाई इसका निकालते हैं, ओके, इसी का निकालते हैं। ओके, सो यहाँ देखो 4 इंटू 2 का, 4 बाई 2 का क्या है मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो लाइक ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट है क्या, काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो आप ये फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट इजिली कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना टाइप ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है, धीरे धीरे समझेंगे और बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने वाले। ओके, जैसे समझ में आएगा वैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो नंबर 1 आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो चाहे कितना भी हो सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो रो कितना है 0 √3 -1 1/2, यहाँ पे 4 रो है बट कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही, इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/1। कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, रो चाहे जितनी मर्जी हो, उसको बोलते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स समझ में आ जाएगी, वैसे ही अपोजिट होगी। यहाँ पे क्या होगा, रो सिर्फ ओनली 1 रो होगा, यहाँ पे देखो एक ही रो है, यहाँ पे कितने कॉलम है 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू 4। समझ में आ रहे हैं, समझना है समझना है। ओके ओके, समझना है। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा, है ना। तो देखो 2 इंटू 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि रो 2 है और कॉलम 3 है, तो 2 इक्वल्स टू 3 कभी हो सकता है नहीं, इसलिए क्या होगा यहाँ पे 2/2 का हो सकता है, 1/1 का हो सकता है, 3/3 का हो सकता है, 4/4 का हो सकता है, उसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स।
ओके, तो इसका देखो ऑर्डर कितना होगा, 1 2 3, 3 रो, 1 2 3, 3 कॉलम, तो ये हो गया नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे क्या होता है, आई से रो को रिप्रेजेंट करते हैं, जे से कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो जब हमारा आई इक्वल्स टू जे हो जाए तो उस टाइम हम बोलेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, और ये जो कोने का ये होता है ना, लाइक हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, उसमें ये कोना मिला देते हैं, उसको डायगोनल बोलते हैं ना, तो यहाँ पे जो कोने कोने का एलिमेंट होता है उसको हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं आप अपने मैट्रिक्स का। ओके, सो नेक्स्ट टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अभी भी बात किया ना डायगोनल एलिमेंट, है ना, डायगोनल एलिमेंट की बात किया, अब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे, आई जो है रो होता है, जे का होता है जो कॉलम का होता है। ओके, एम इंटू एन, मतलब एम इंटू एम मतलब नंबर ऑफ, जितना रोज होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स किस में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में, याद रखनी है। इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट इज आर जीरो। ओके, तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सब जीरो होने चाहिए, उसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो वो नॉन डायगोनल में आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं, सेम भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होने चाहिए, जीरो। अब यहाँ पे देखो ये -1.1 2 3, ये सब बाकी नॉन डायगोनल जो है 0 0 है, तो ये एक हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। राइट, ये भी एक फॉर्म होता है डायगोनल मैट्रिक्स का 1 by 1। राइट, ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। देखो डायगोनल में क्या था, कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। ओके, बट इन केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब सेम होने चाहिए, सेम। देखो अगर -1 है तो -1 ही होने चाहिए, √3 है तो √3 ही होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। डायगोनल में होता है जो नॉन डायगोनल है वो जीरो होते हैं, डायगोनल सेम नहीं होने से भी चलेगा। ओके, मतलब डायगोनल सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्केलर में क्या होगा, डायगोनल शुड बी सेम। ओके, और नॉन डायगोनल जो होगा वो जीरो होगा। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। राइट, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का देख लेते हैं क्या है ये। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो 1 1 1 1 होता है और बाकी सब 0 0 0 0 0। ओके, तो 1 का हो जाएगा सिर्फ 1। ठीक है, 2 by 2 का देख लेते हैं। इसका ऑर्डर तो आप लोग को आता है ना, जितना रो है उतना ही कॉलम इंटू कर देना है बस। राइट, तो यहाँ पे देखो 1 1, डायगोनल में 1 1 हो गया, बाकी 0 हो गया। यहाँ पे डायगोनल में 1 1 है, बाकी सब 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे एक नोट है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली अ स्केलर मैट्रिक्स। राइट, स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था, डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम। तो यहाँ पे डायगोनल तो सेम है 1 1 1, बट एवरी आइडेंटिटी से हम स्केलर बोल सकते हैं, बट क्या हम इसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि डायगोनल शुड बी 1। तो ये याद रखना है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली अ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा नल मैट्रिक्स, नल यानी जीरो मैट्रिक्स। राइट, तो देखते हैं नल मैट्रिक्स क्या है। ओके, सो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। इसका ऑर्डर कोई भी होगा चलेगा। ओके, तो यहाँ देखो 0 0 0 0 0 0, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, इसका ऑर्डर क्या है 3 by 3, इसका ऑर्डर क्या है 1 रो 2 रो, कितना कॉलम है 3 कॉलम है। ऑर्डर निकालना बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ओके, और ये नल मैट्रिक्स का मतलब जब मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट्स जो हो वो जीरो हो। समझ में आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का सबसे लास्ट पॉइंट। ओके, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रू मैट्रिक्सेस आर सेड टू बी इक्वल इफ, देखो दो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ होगा, वो दोनों को हम इक्वल कब बोल सकते हैं, जब दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हमारा मैट्रिक्स यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है, अगर बी हमारा दिया है 5 6 7 8, तो देखो दोनों का ऑर्डर क्या है 2 by 2 2 by 2, तो ये हम इक्वल बोल सकते हैं। राइट, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर शुड बी सेम। एंड नंबर 2 में क्या होता है, अगर उसका ऑर्डर सेम है तो क्या कर सकते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पे ये तो अभी इक्वल नहीं है। ओके, सो 1 = 5 तो नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जस्ट ऑर्डर समझाने के लिए बोला था मैंने। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जब ऑर्डर सेम होता है तब उस टाइम हम एक मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब अगर ए मैट्रिक्स का A11 उठा रहे हैं तो बी का भी A11
एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ओके, तो ये था हमारा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व, वो भी मैट्रिक्स चैप्टर पे। उसके बाद हम सीधे जाएंगे एक्सरसाइज में। तो ईयर 2023 एंड 24 में जो है वो 3.2 प्रॉपर सारे के सारे एक्सरसाइज डिलीट है। तो उसमें से जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्सरसाइज डिलीट है। तो जो हमारे पास सिंपल एक्सरसाइज है, मतलब 3.2 को छोड़ के बाकी जितने एक्सरसाइज है हम लाइन बाइज लाइन अच्छे से करेंगे। इसके बाद मैं लाऊंगी वो होगा मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। तो आप अच्छे से इस वीडियो को इंट्रोडक्शन अच्छे से समझें, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी होगी और आप अच्छे से समझ सकते हैं। और चैप्टर 3 एंड 4 से आपको 8 में 8 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।